हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कंजूस मक्खी चूस। तो मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि लखनऊ में एक जमुना प्रसाद पांडे नाम का एक आदमी होता है जो कि एक छोटी सी दुकान चला रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। उसकी कंजूसी की वजह से उसके घर वाले सब परेशान होते हैं। जब जमुना प्रसाद पांडे की शादी हो रही होती है उस वक्त उसके पिताजी अपने पिताजी की फोटो के सामने खड़े होके ये कह रहे होते हैं कि मैं आप लोगों को कभी भी चार धाम की यात्रा पे नहीं भेज पाया। वैसे जाना तो मैं भी चाहता था। ये सब बातें पीछे जमुना प्रसाद खड़ा होके सुन रहा होता है। जमुना प्रसाद उस दिन डिसाइड करता है कि मैं अपने पेरेंट्स को चार धाम की यात्रा पे भेज कर ही रहूंगा। तो जमुना प्रसाद अपने माताजी और पिताजी को चार धाम यात्रा पे भेजने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वो अपने माताजी और पिताजी को चार धाम की यात्रा पे भेज देता है। उसके पेरेंट्स जब चार धाम की यात्रा पे जाते हैं और जब वो लोग उत्तराखंड में होते हैं तब उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है और बारिश की वजह से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में बहुत से लोग मर जाते हैं। तब सरकार ये घोषणा करती है कि जितने भी लोग बाढ़ में मरे हैं उनके परिवार वालों को 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जमुना प्रसाद अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ जाता भी है लेकिन उसके पेरेंट्स का कुछ भी पता नहीं चलता। तो काफ़ी टाइम बाद ये मान लिया जाता है कि उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं। तो जमुना प्रसाद को 14 लाख रुपए मिलते हैं। तो जब जमुना प्रसाद के पास 14 लाख रुपए आते हैं तो वो उन पैसों को अपने हिसाब से खर्चा करता है और कुछ टाइम बाद जब उसके पैसे खर्च हो जाते हैं तब उसके जो माताजी और पिताजी हैं वो लौट आते हैं। और जब उसके पेरेंट्स लौट आते हैं तब जमुना प्रसाद ये सोच रहा होता है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं तो हो सकता है कि उसे सरकार से मिले हुए पैसे वापस करने पड़े और हो सकता है कि उसे जेल भी जाना पड़े। तो वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि आप लोग घर के अंदर ही छुप के रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पेरेंट्स घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को पता चल ही जाता है कि जमुना प्रसाद के माताजी और पिताजी जिंदा हैं। उसके बाद जो सरकारी अफसर होते हैं वो जमुना प्रसाद को परेशान करने लग जाते हैं कि आप लोगों ने धोखे से हमसे पैसे लिए हैं। तो मूवी का जो ये टाइम पीरियड है जिसमें जमुना प्रसाद उन पैसों को यूज़ कर देता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को घर के अंदर ही रखता है ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। और उसके बाद जब लोगों को पता चल जाता है तब सरकारी अफसर जब उसे परेशान करते हैं। तो मूवी का जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। और इस मूवी के टाइम पीरियड में हमें ये भी दिखा रखा है कि किस तरीके से करप्शन हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है। तो मूवी का ये टाइम पीरियड ही देखने लायक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक मिडिल क्लास आदमी इन सब सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करता है वो इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट है। अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो मूवी देखने लायक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।